बोल बागेश्वर धाम की जय। सीताराम सीताराम। कहाँ से हो माँ? लक्सर से गुरुजी। जिला हरिद्वार लक्सर से। हरिद्वार पहली बार आना हुआ है? जी पहली बार। यूट्यूब पे आपकी देखती रहती हूँ गुरुजी। हमारे देखते रहती थी? बहुत देखती हूँ गुरुजी। अच्छा, और यूट्यूब पे तो सब झूठा आता है? नहीं गुरुजी। है सब झूठा आता है? नहीं गुरुजी। अच्छा पूछो क्या बात है। माइक नीचे रखना हो तो रख लो, पूछो। रोइए मत आप, बिल्कुल चुप हो जाइए। और कुछ पूछेंगी? इसमें 4 बातें आई हैं। पहला नंबर आपका आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं, बीमार बनी रहती, पेट पैर की दिक्कत बनी रहती, पूरे घर में उपद्रव मचा हुआ है। आपका छोटा बालक व्यसन संगत में गंदा नशा करता है, सूखा नशा करता है। बहुत बार माइक ले ली सकते हैं, आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो माइक। सूखा नशा करता है। सूखा नशा का मतलब गोली वगैरह भी खा लेता है, मदरा आदि भी बीच बीच में भयंकर ले लेता है, उसके लीवर में दिक्कत हो गई है। तीसरी आपकी अर्जी है, मकान पर क्या शक्ति है जिससे यह उपद्रव मच रहा है? आपने ये अर्जी लगाई होगी। आपके मकान पर तंत्र विद्या का कारण है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अखंड रामचरितमानस के पाठ से ठीक हो जाएगा। आपके छोटे बेटे के ऊपर कोई भी तंत्र विद्या नहीं है। चौथी अर्जी आपकी है दमाद की। दमाद का उपद्रव मचा हुआ है और दमाद भी बीमार है, उसको इन्फेक्शन बन गया है, वह उसके शरीर में खून की दिक्कत बन रही है, शरीर उसका वजन घट रहा है। दमाद को धाम ले आइए, पूर्ण आराम दमाद को भी लगेगा, आशीर्वाद है। सन्यासी बाबा की। मां छूना नहीं। बहुत दरबारों में भी गई हैं। माइक लीजिए। सारी दुनिया घूम ली। आप बहुत दरबारों में भी गई, पर्ची वाले दरबारों में भी बहुत गई हैं, बहुत उपद्रव, बहुत रुपया खर्च किए। गुरुजी मैं सारी तीर्थ घूम ली, सब दरों में घूम ली, अब लास्ट बारी आपके पास आई। अंतिम बार आए। अब मैं आप ही की हो करूंगी गुरुजी। जाओ, बालाजी ने चाहा तो अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। आजीवन के लिए गुरुजी मैं आपकी होगी। एक ये तो पहले हमने मंत्र लिखा जी गुरुजी, ये वाला जी, ये 9 माला करनी है जी। घर पर। आपको 9 नींबुओं की माला रखनी है जी गुरुजी। 9 नींबू की 9 माला रखनी है। नींबू की? हाँ, चूंकि आपके घर में आप जो हरिद्वार के पास नहीं, कोई और गांव है जी, लक्सर। उसके पास लक्सर गुरुजी मेरे 2 घर हैं गुरुजी, एक सहारनपुर एक लक्सर। हाँ, सारंगपुर आ रहा है जी, सहारनपुर। क्योंकि हमारे वाईफाई में अलग सिग्नल आ रहा है। सहारनपुर जो पहुर रहती है ना गुरुजी बड़ी, तो वहाँ पर उपद्रव और उसके घर में उपद्रव डिस्टर्ब है। कहती मुझे कुछ हो रखा, कभी माता। ये सारंगपुर जो मकान है जी, यहाँ से दिक्कत हमारे पास आई। जी जी गुरुजी, उसी मकान से दिक्कत है। लक्सर में कोई समस्या नहीं है गुरुजी। ये लक्सर का आपका 2 मंजिला खम्मा के पास वाला है, जी जो खम्मा लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल। हाँ जी गुरुजी, इलेक्ट्रिक पोल, आगे पुल, जी गुरुजी, आगे पुल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल है, वहां आपका मकान है। इस लक्सर वाले मकान पर कोई तंत्र नहीं, सारंगपुर वाले मकान पर प्रत्यक्ष तंत्र यानी गंदी शक्ति, नेगेटिविटी एनर्जी दिखाई देती है। और बहू को भी रात को वही दिखता है, वही बहू को पागल बनाता है, वही दिमाग खराब करके गुस्सा दिलवाता है। और कई जगह हुआ है, इसीलिए आराम नहीं लगा। अपने उस मकान पर अखंड रामायण का पाठ करवाना है, छोटा बालक भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोल बागेश्वर धाम की जय। समस्या एकदम सही, सन्यासी बाबा की कोई संदेह है? सीताराम नहीं गुरुजी, एकदम सही। उठो, चलिए। मेरे बाप भी मेरे साथ आई थी। बस बहुत है, आपका बहुत है। साधु जी, अरे राम राम जपो जबैयार जी, अलग ने भाई साहब हरो। सीताराम, माइक लीजिए। कहां से आप आए हैं? हरियाणा हिसार से जी। अच्छा, बीच में एक ऐसी बहन जी बैठी हैं जो 2 दिन से व्रत हैं,
अर्जी को लेकर के कि अगर हमारी अर्जी नहीं लगेगी तो हम भोजन नहीं करेंगे। लाल रंग के कपड़ा पहने होंगी, हाथ में उनके पॉलीथिन होगी, पॉलीथिन में नारियल होगा, 2 दिन से भोजन नहीं किया होगा, आ जावे। है क्या ऐसी? हाथ में है पॉलीथिन, है सफेद। आइए, साधु जी, ओ साधु जी, पॉलीथिन है? वो है। हाँ, आने दीजिए उन्हें। यही आने दीजिए, थोड़ा जल्दी भेज दीजिए। बताओ हमारे गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं सबका, है? लोग कहते हैं शक्तियां नहीं होती हैं, ये देखो प्रत्यक्ष भाव की कितनी महिमा है बागेश्वर धाम पर। भाव लेकर बैठोगे तो लाखों लोगों में तुम्हें बुला लिया जाएगा। और ये जो कहते थे शक्तियां नहीं होती, लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, जो ठटरी ना बढ़ जाए। अब को की मोटरसाइकिल हेरा गई, वे भी घरे आओ। माइक कहां से आए हैं? हरियाणा हिसार से गुरुजी। हाँ, पहली बार आया हूँ गुरुजी। पहली बार आए हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहे? गुरुजी सब जगह पे आंड लिए, घूम लिए, फिर लिए, कहीं पर कुछ नहीं। बालाजी पे श्रद्धा थी, और सुबह आज मेरी माँ को बालाजी के दर्शन हुए, बोली कि आज मुझे बालाजी दिखाई दिए हैं। और अभी मैं बैठा था इधर, उधर जी बोल रहा है गुरुजी ये बोलते हैं कि भाई मेरे पास मत आओ, बालाजी के पास है। वही बात आपने अभी दोहराई थी। मैं उसको बोला कि भाई देखे, मैं जो बोला था वही गुरुजी ने अभी बोला है। तो मैं क्या बोला था वहां? मैंने ये बोला था कि गुरुजी ये बोलते हैं मेरे पास मत आओ, बालाजी के पास आओ। हाँ। तो आपने वही बात इधर आते ही बोल दी सर गुरुजी। मैं उसको बोल रहा था अभी मेरे पास है। ऐसा तो नहीं कि हमारी शक्ति तुम्हारे पास पहुंच गई, लेकिन तो गुरुजी तभी से है ना, मेरे मन में ये हो गया कि मेरी बारी आएगी, आज अर्जी स्वीकार होगी। वाह, बोलो क्या अर्जी है? गुरुजी एक अर्जी तो गुरुजी, हाँ, माइक से नहीं बोलना है, ठीक है। बोलते जाओ, हमारे तो लिखो है, हमें कौन कौन सोच नहीं है। तुम जो तुम्हें लगा तो तुम तो अपना कर दो। अच्छा, एक और, कई बुद्धिमान लोगों के दिमाग में आता होगा कि जब पर्चे में लिखा है तो पूछते क्यों? आता होगा ना तार्किक लोग। तो सुनो, इंसान होता है चतुर, पर्चे में तो लिखा है और हमने अगर बता दिया, क्योंकि एक व्यक्ति के अनेक प्रश्न होते हैं, 10-20 तो होते ही हैं, 4-5 तो होते ही हैं। अब पर्चे में लिखते हैं 2 या 3, तो जो मूल समस्या होती वो लिखा आती। तो हमने जो लिखा, और अगर हमने बता दिया कि तुम अपने पिताजी के लिए आए हो, अब उसे हमें झूठा साबित करना है, तो वो कहेगा नहीं, हम तो भाई के लिए आए थे। इसीलिए पर्चे में लिखा है, उसके मुंह से बुलवा देते हैं, फिर वो पलट नहीं सकता कि ठटरी के बरे अब काका। तो कैसे हम भी चतुर हैं, नहीं तो पता लगो कि हमारी उल्लू की नकरिया हमारी पे फेर के चले गए। हम बुद्धू थोड़ी हैं। अब बोलो। घर में ना अभी इलाज करवाया था, ये लग रहा कि अब भी इलाज नहीं हुआ। तांत्रिक विद्या हमारे घर पे है, माँ भी पटे पाई एक्सपायर करने लड़ने वाले हुए थे, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने इसमें टोटल बातें लिखी 3। माइक लो, तुम मना नहीं करो। नहीं गुरुजी। और कोई ऐसी बात नहीं लिखी जो गोपनीय हो। ठीक है गुरु। आपके घर में धन की तंगी, बीमारी लगातार बनी, उठापटक मची, भय बना है कि कोई पुनः मौत ना हो जाए। पूर्व में आपके भाई की मृत्यु हो चुकी, भाई ने फांसी लगाई थी। सही बात है गुरुजी, लगाई थी गुरुजी। आपके भाई ने फांसी लगाई थी। फांसी स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण लगाई। एक स्त्री का हाथ है, क्योंकि आप कारण व रहस्य जानने आए हैं, किस कारण से लगाए। जिस स्त्री पर शक है उसी स्त्री के कारण लगाई हुई है, और वो शक का नाम तुम्हें भी पता है। उससे लेकर के 3 बार लड़ाई हो चुकी है। हम नाम नहीं बताएंगे, वही सही है। सही बोले गुरुजी, हमें पता है किसने, किसकी वजह से लगाई फांसी उसने। नंबर 3, आपने पूछा है कि किसने तंत्र करवाया, उसी ने करवाया। अभी करवाया, शुरू से ही करवा रखा गुरुजी, कई साल से। जब प्रारंभ में आए थे तब शुरू करवाया। और एक व्यक्ति और है, जो हमारा नाम मत बताना, हम मिटा देंगे इस चीज को, इस नाम को भी और इस संबंध को भी मिटा देंगे। इन्होंने भी तंत्र करवा रखा है। ठीक है गुरुजी। ये सीताराम, सीताराम नाम न बताइयो। नहीं गुरुजी, नहीं ठटरी के बारे में रात के। गुरुजी एक अर्जी 2 अर्जी लेके आता है, एक मामा के घर से लेके आया था जी।
काव लिखी हो पूछ ले मामा के घर। वो जी भाई के थी, वो मतलब गलत चल रहा है जी, अपनी